तो भैया साल का अंत होते होते नागरिकता संशोधन बिल भी पास हो गया और एक एक करके हमारे छुपे दबे नेता सामने आने लगे अपने भड़काऊ भाषणों के साथ, जिससे कि दंगे भड़कने लगे, अफवाहें फैलने लगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं बात को कि नागरिकता संशोधन बिल एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब नागरिकता अभी भैया इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं कि नागरिकता प्रचार की तरह बट रही है। पहले क्या होता था कि जो वहाँ से लोग यहाँ पे रहने के लिए आते थे, शरणार्थी जिसे बोलते थे, तो उनको कई बार यहाँ पे घुसपैठिया मान लिया जाता था और एक टाइम पीरियड होता था कि 12 साल मिनिमम वो इंडिया में रहेंगे, उसके बाद उनको नागरिकता इंडिया की मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो टाइम पीरियड घटा के जो है वो 6 साल कर दिया। तो अब अगर हमारे देश की सरकार ने वहाँ धर्म के नाम पर पीड़ित हो रहे लोगों के प्रति कोई इनिशिएटिव लिया है तो आप दंगा भड़काकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। पहली चीज़, गैर मुस्लिम इस शब्द का स्पेशल प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये आप सभी जानते हैं कि इन देशों ने अपने आप को मुस्लिम देश घोषित कर रखा है और ये भी घोषित कर रखा है कि वहाँ रहने वाले सभी गैर मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक हैं। अब इस गैर मुस्लिम नाम की प्रजाति में ना सिर्फ हिंदू बल्कि सिख, ईसाई और पारसी भी सम्मिलित हैं। और अगर आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो आप यूनाइटेड नेशंस के FATF की वो ब्लैक लिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें धर्म के नाम पर लोगों को पीड़ित करने के लिए पाकिस्तान का नाम सबसे पहले है। और दूसरी चीज़ कि ये जो कानून है ये वहाँ के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है। ये हमारे देश में रह रहे किसी भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी की भी नागरिकता को रद्द करने की बात बिल्कुल नहीं करता। तो अब जो दंगे भड़क रहे हैं वो अफवाहों की वजह से भड़क रहे हैं। इसमें हमारी सरकार का आखिर क्या दोष है? और सरकार छोड़िए, क्या दोष उन बेचारों का जिनके वाहन, घर, मकान आदि आपने जला दिए? क्या दोष उन बेचारों का जिनकी जानें गई? ऐसा करके वैसे आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? इन दंगों से आप अपनी देशभक्ति दिखाना चाह रहे हैं कि आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं और इस देश की नागरिकता पाने के हकदार हैं? क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है तो आपका काम सिर्फ इतना है कि उसको टांग अड़ानी है और गिरा देना है? अगर आपको ये कानून इतना ही गलत लग रहा है, अगर आप इसके पक्ष में नहीं हैं, तो आप ऐसे प्रतिनिधि खड़े करें जो आपका प्रतिनिधित्व कर सकें। आप अपनी बात को सही तरीके से कहें, आप सुप्रीम कोर्ट तक बात को ले जाएं, आप याचिका दायर करें, मीडिया पर बात उठाएं। लेकिन इस तरह दंगे भड़काने को और नुकसान करने को आवाज़ उठाना नहीं, चिल्लाना कहते हैं। और वो छोड़िए, लखनऊ में प्रदर्शन के लिए लोग पश्चिम बंगाल से बुलाए जाते हैं और उस पर भी सोनिया मैडम कहती हैं कि प्रशासन इन लोगों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। भाई वाह, अरे इतनी बात आप तब कीजिएगा जब ये लोग आपके घर पे पत्थर लेके पहुंचे, तब कहिएगा कि प्रशासन इनकी बात को रोक नहीं सकता, इनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। और जब उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं, गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। काहे का गांधी भाई, काहे का गांधी? जिस गांधी ने लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया, आज उन्हीं का वंशज गांधी के नाम पर हिंसा भड़का रहा है। मगर मानवता का सर्वनाश देखिए, जब बहन बेटियों पर आई तो किसी ने भी सजा की गुहार नहीं की, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मगर जब अपनी कौम पर आई तो लाखों लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। उम्मीद है हम नए साल में मानवता की किरण के साथ प्रवेश करेंगे। और हाँ, इसीलिए आप लोग भी अफवाहों का शिकार होने से पहले उस पर विचार विमर्श करें, उसके बाद ही कोई निर्णय। इसी के साथ मैं इस साल से और इस वीडियो से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।